है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। भक्तों, अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो चाहे पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खेलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए भक्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, और दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह हम पत्ता भी होता है, गुलाबी रंग का। भक्तों, आपने देखा भी होगा हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ भक्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता लक्ष्मी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी ऐसी भी कामना है, वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। कहीं से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं। और किस दिन इस उपाय को करना है, आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो भक्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं, या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने, और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाना है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझे। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है,
उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे हैं तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता लक्ष्मी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको और महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना है। इसके साथ ही साथ आप जो माला आपने माता लक्ष्मी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद भक्तों आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है। अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे को कर लिया, चौथे को कर लिया। आपको लगातार इस उपाय को करना है और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5 शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। वहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय करते हैं। भक्तों, तुलसी की मंजरी बना सकती है। आपको करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है
तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहता है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें।
भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वैशाख अमावस्या और अखंड सौभाग्य के सबसे बड़े महापर्व वट। हे माता लक्ष्मी जी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें, उसके सभी दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देना।